हेलो गाइस, आई एम पवन पांडे एंड यू आर वाचिंग वाईफाई क्लास। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से इंग्लिश सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। सो गाइस, इसके आज क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। हमने समरी पहले ही पढ़ा चुके हैं। और गाइस, अगर आपने समरी नहीं देखी है तो द मिडनाइट विजिटर की तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो गाइस, पहले आप समरी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे समरी की। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वाईफाई क्लास को, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, तो मैं दोबारा बोलूँगा। अगर आपने हमारी समरी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो गाइस, आज हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ इज़ ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑजिबल था वो कैसे डिफरेंट मतलब भिन्न होता है, कैसे भिन्न था, डिफरेंट था, अलग था अदर सीक्रेट एजेंट्स। सीक्रेट एजेंट्स मतलब जासूस होता है, अदर और जासूसों से। तो गाइस, इसको प्लीज़ आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कहीं आपके बहुत काम आएगा। तो पढ़ते हैं। जनरली सीक्रेट एजेंट्स आर स्टडी। जो वैसे ज़्यादातर जो भी जासूस होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं और अच्छे दिखने वाले होते हैं, बट उनके पास क्या होता है, हैविंग अ पिस्टल एंड वेयरिंग ब्लैक कलर्ड ग्लासेस। और उनके पास पिस्टल रहती है हमेशा, और वो हमेशा वियर मतलब पहनना होता है। वियरिंग मतलब पहनना। गाइस, नोट करते जाइएगा। और वो पहनते हैं ब्लैक कलर के ग्लासेस। दे आर यूजुअली पार्टीज वेयर ब्यूटीफुल। ये गाइस ये है वुमेन है वेयर, जहाँ पर उनको मिलती है ब्यूटीफुल वुमेन्स मिलती है जो स्लिप करती है, एक दूसरे को पास करती है मैसेज विद देयर हैंड। स्लिप मतलब देना होता है गाइस। स्लिप मैसेज मतलब होता है किसी को पत्र देना, बट ऑजिबल इज़ नॉट लाइक। तो गाइस, इसमें बोल रहा है कि अब तक जनरली जो एजेंट्स होते हैं वो स्टडी होते हैं, उनके पास पिस्टल होती है और वो हमेशा ब्लैक कलर के ग्लासेस वियर करते हैं, और वो ज़्यादातर पार्टीज़ में ब्यूटीफुल वुमेंस के हाथ से या तो पेपर मैसेज को खुद एक्सेप्ट करते हैं या फिर किसी और को भेजते हैं। बट ऑजिबल इज़ नॉट लाइक दैट। जो ऑजिबल था वो ऐसा नहीं था। तो देखते हैं इसके आगे का आंसर। ही इज़ अ फैट फेलो, मतलब कि वो मोटा था। लिविंग इन अ ग्लूमी होटल रूम। सो गाइस, ग्लूमी मतलब होता है अंधेरा अंधेरा या कम प्रकाश वाला रूम। उदास पूर्ण भी होता है। तो गाइस, अगर आपको इसी की इंग्लिश में लिखना होगा आपको ग्लूमी को, तो आप इसको लिखेंगे सैड या फिर सेमी डार्क, SEMIDARK, सेमी डार्क। सो गाइस, देख लीजिएगा आपको कैसे लिखना है। तो इसमें ग्लूमी आप लिख लीजिएगा। ही इज़ अ फैट फेलो लिविंग इन अ ग्लूमी होटल, मतलब कि वो मोटा व्यक्ति था जो एक उदास या फिर डार्क कम प्रकाश वाले रूम में रहता था। देर आर नो क्रैक्स ऑफ पिस्टल आइदर। उसके मुंह या फिर उसके शरीर में कहीं भी पिस्टल का या फिर किसी और चीज़ का कोई निशान नहीं था। तो गाइस, क्रैक मतलब होता है निशान। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ फॉलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे। सॉरी गाइस, ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे है। तो गाइस, फॉलर इसमें बोल रहा है हु इज़ फॉलर, मतलब कि फॉलर कौन है, और व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे, उसके लिए दिन का पहला रोमांच क्या है। ऑथेंटिक थ्रिल मतलब रोमांच होता है, थ्रिल मतलब रोमांच होता है, और ऑथेंटिक थ्रिल मतलब दिन का रोमांच हो जाएगा। फर्स्ट पूरा पढ़े तो उसके लिए दिन का रोमांच क्या है आज का जिस दिन की बात है, जिस दिन की बात की जा रही है उनकी। तो फॉलर इज़ अ राइटर। जो फॉलर है वो राइटर है, जैसे इसमें बता रहा है। हु मीट्स विथ ऑजिबल द सीक्रेट एजेंट, जो मिलने वाले हैं ऑजिबल सीक्रेट एजेंट से, मतलब कि ऑजिबल है जो जासूस है, वो जासूस से मिलने वाले हैं। बिकॉज ही वांट टू राइट अ रोमांटिक स्टोरी, जो एक रोमांटिक स्टोरी लिखने वाले हैं किसी। देखते हैं हम क्या बोलते हैं इसके आगे।
ही हैज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे। जो उनके पूरी लाइफ है उसमें जो ये डे है बहुत ही सरप्राइजिंग डे होगा, क्योंकि व्हेन ही सॉ अ मैन विथ अ पिस्टल इन हिज हैंड इन ऑजिबल्स रूम। क्योंकि जब वो ऑजिबल के साथ गए तो उन्होंने एक इंसान को देखा जिसके हाथ में पिस्टल थी। मतलब कि जो फॉलर है वो राइटर है इसमें बता रहा है, और जो उसके लिए थ्रिल हुआ उस डे, जो इसकी हिंदी बनी, जो उसके साथ थ्रिल हुआ वो ये था कि उसने आज, वो राइटर एक, उसने कभी भी मारकूट वाली या फिर डिफरेंट टाइप की प्लेस नहीं देखी थी। जब वो ऑजिबल के रूम में गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है जो अपने हाथ में पिस्टल लेके खड़ा है अपने रूम में। सो गाइस, अगर आपने समरी नहीं पढ़ी है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आगे बताया तो नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसको समरी को देख लीजिए, उसके बाद ही समझ आएगा। तो गाइस थोड़ा बहुत मैं ही बता देता हूँ आपको इसमें क्या होता है। तो गाइस हम आगे चलते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सो गाइस, इसमें हमको बताते हैं, तो मिडनाइट विजिटर में ऑजिबल नाम का एक जासूस होता है। सॉरी, पहले फाउलर की स्टोरी बताते हैं। ये फाउलर होता है एक व्यक्ति जो होता है राइटर। तो ये हमेशा से इसकी इच्छा होती है, बहुत ही इच्छादार होता है, और हमेशा इसको बहुत चीज़ों में दिलचस्पी होती है, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें लिखता रहता है। तो एक दिन इसको एक जासूस के ऊपर लिखने को मिला, तो ये बहुत ही खुश था कि मैं एक जासूस से मिलूँगा पहली बार। और जो जासूस होगा इसको पहले लगता है कि, ये सोचता है कि वो बहुत ही हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, बट बाद में जब वो देखता है कि जो जासूस है वो एक मोटा व्यक्ति है, और जो उसके मुंह पे एक भी क्रैक नहीं है और ना उसके पास कोई पिस्टल है। बट थोड़ी देर बाद जो ये ऑजिबल होता है उसे पहचानता है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। तो ये इससे बातें करता है, और थोड़ी देर में इसे रूम में ले जाता है और बताता है कि मेरे पास कुछ समय बाद एक इतिहास का ऐसा पन्ना आने वाला है जिसके लिए बहुत लोग उसके पीछे पड़े हैं, बट वो मेरे पास आएगा और उससे मेरा नाम भी फेमस होगा। बट जब वो अपनी जो ऑजिबल होता है अपनी, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, लाइट ऑन कर रहा है, वो लाइट ऑन कर रहा होता है, तभी उनको एक मैक्स नाम का व्यक्ति दिखता है। जो ये मैक्स होता है, ये मैक्स है, ये भी एक जासूस है जो इसी की कंपनी में काम करता है। बट इसको अभी यही पेपर जो ऑजिबल को चाहिए, यही चाहिए होता है। तो इसके सामने पिस्टल आता है और ये इनसे बोलता है कि ऑजिबल इसको बोलता है कि अरे मैक्स, ये तो तुम हो, मैं तो डर ही गया था। बट उसके बाद वो क्या करेंगे बिना पिस्टल के कि मैक्स से बचा जा सके। तो थोड़ी देर में वो बोलते हैं कि पहले ये जो होटल होता है ये एक बड़ा सा बंगलू टाइप का होता है, इसमें ये 6-7 मंजिला होता है, बट अभी 2 ही मंजिला है। पहले मैक्स से पूछते भी हैं कि तुम अंदर कैसे आए, बट वो बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम बालकनी से अंदर आए हो। बोलते हैं ये सेकंड टाइम है कि कोई बंदा मेरे घर में बालकनी से घुसा है, तो मैं अब रिपोर्ट पक्का करूँगा। तो मैक्स बोलता है मैं तुम्हारे घर में बालकनी से नहीं बल्कि तुम्हारे घर की एक फेक की से घुसा हूँ तुम्हारे डोर को खोल के। सो वो बोलता है कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। तो मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ इस बालकनी की। बोलता है कि ये पहले बालकनी नहीं थी मेरे घर में, इस कमरे में ये पहले ऊपर की विंडो थी। नीचे जाके इधर से अगर हम नीचे देखें तो जब वो ऊपर का रूम टूटा था तब वो ऊपर की विंडो मेरे बालकनी के नीचे आ गई, और वो हमेशा वहीं अभी भी झूल ली है। वहाँ कोई भी इंसान आराम से रुक सकता है। तो बट वो थोड़ी देर में ऐसी स्टोरी बनाते हैं ऐसी कि मेरे पास आता है। तो गाइज वो देखते हैं मैक्स होता है जो, वो उस पर बिलीव करता है, और जो राइटर होता है वो भी बिलीव कर जाते हैं कि ये जो बंदा है सही कह रहा है, बिलीव कर जाते हैं। बट थोड़ी देर में इनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो गेट से आती है, इसको खोलो खोलो। तो जो ऑजिबल होता है उसके बाद बोलता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है, कि मेरे पास एक ऐसा लेटर आने वाला है, तो मैंने पुलिस को बुलाया। तो जो मैक्स होता है वो बोलता है कि गेट मत खोलो। पहले वो सोचता है कि गेट मत खोलो, मेरे को पेपर आने तक का वेट करो। बट ऑजिबल उसे बोलता है अगर हमने गेट नहीं खोला तो अंदर ही आ जाएंगे और तुमको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ अभी,
जो तुमने बताया था कि बालकनी है, मैं उधर जा रहा हूँ। तब तक अगर तुमने कोई चालाकी करी तो मैं तुमको शूट कर दूंगा, मैं तुमको एम में ही रहूँगा अपने गन के। तो मैक्स ऐसा बोल के बालकनी के नीचे चले जाता है। और उसके बाद जो राइटर होता है, वो जब राइटर फॉलर होता है वो गेट खोलता है तो देखता है कि एक वेटर आया होता है जो बोलता है सर आपका ऑर्डर। तो गाइज ऑजेबल बोलता है कि सॉरी, जो फॉलर होता है वो बोलता है कि अरे ये क्या, ये तो वेटर है, बट हमने मैक्स को बोला कि एक पुलिस वालों को बुलाया। तो वो बोलते हैं कि फॉलर ये तो अब हमको मार देगा। बट जो ऑजेबल होते हैं हंसते हैं और बोलते हैं अब ये कभी मैक्स जो है कभी वापस नहीं आएगा। तो पूछते हैं ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि जो मैक्स है वो अब नहीं रहा, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि मेरी बालकनी के नीचे कोई विंडो लटक रही है। मतलब कि अगर यार ऑफकोर्सली कोई बंदा 6 मंजिल या फिर कुछ ऐसी 6 मंजिल, सॉरी उसका वैसे जो होटल था 6 मंजिला था, 6 मंजिला से कोई कूद जाए तो वो पक्का ही उसकी डेथ हो जाएगी। सो गाइज अब मैं तीसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ, थोड़ा बहुत समझ ही आ गया होगा आपको। सो गाइज हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन? जो मैक्स था अंदर कैसे आया था? मैक्स हैज़ यूज पास की टू एंटर ऑजेबल रूम इन हिज अब्सेंस। देखा गाइज, जैसे मैंने बताया था कि ऑजेबल सॉरी मैक्स जो था पास की के थ्रू अंदर आया था। मतलब कि पास की होती है जो नकली की, पास की के थ्रू अंदर आया था। तो वो भी ऑजेबल की अब्सेंस के अंदर। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। यूज पास की, उसने पास की का यूज़ करा। पास की मतलब नकली चाबी। सो गाइस टू एंटर मतलब प्रवेश करना, पास की नकली चाबी। और अब्सेंस मतलब कि उसकी अनुपस्थिति में। ही वॉन्ट टू गेट अ रिपोर्ट ऑन सम न्यू मिसाइल्स। जो रिपोर्ट आने वाली थी मिसाइल की, जो ये मिसाइलें थी गाइस, इसके मतलब कि वो बहुत ही अजीब मिसाइलें, अजीब प्रकार, या फिर कोई ऐसी मिसाइल जो आज तक किसी ने ना देखी हो वैसी मिसाइल थी। इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जो कि ऑजिबल बोलता है कि ये इतिहास का पन्ना चेंज कर देगी। तो गाइस हम पूरा पढ़ते हैं। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन? जो मैक्स था वो अंदर कैसे आया? मैक्स पास की के थ्रू अंदर आया और ऑजिबल के एब्सेंट में, और क्योंकि उसको रिपोर्ट चाहिए थी मिसाइल लिस्ट की। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट वे वाज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? जो हमारा ऑजिबल था वो कैसे और जासूसों से डिफरेंट था? गाइस देखते हैं। ऑसेबल वॉज वेरी फैट। जो ऑसेबल था वो बहुत ही मोटा था। ही वॉज अ शॉर्ट स्ट्रेट। जो वो था वो बहुत ही छोटा टाइप का, छोटे कद का व्यक्ति था। इसको कद बोलते हैं, स्टैचर, सॉरी गाइस स्टैटर, छोटे कद का व्यक्ति। ही वॉज स्लोपी। ऑजेबल डिड नॉट फिट। वो बहुत ही मोटा था, तेल हेल खाता था और वो फिट नहीं था। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। और उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है, जासूस है। ही लाइक टू स्टे अ स्मॉल एंड डिग्नी रूम ऑफ अ होटल। जो ओथ ऑजिबल था वो एक कम प्रकाश वाले कमरे में रहता था होटल के, और जो होटल का छोटा रूम भी था वो। सो गाइस नेक्स्ट एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जो ऑसिबल था वो कैसे डिफरेंट था अदर सीक्रेट एजेंट्स मतलब कि जासूसों से? तो इसमें बता रखा है कि जो उसके ऊपर बता रखा है, वो बोलते हैं कि ऑजिबल है जो बहुत ही सॉरी बौने टाइप का व्यक्ति है, छोटा है, छोटा शॉर्ट स्टेयर का है, मतलब कि छोटे कद का व्यक्ति है, और बहुत ही फैट है और वो फिट भी नहीं है। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है मतलब कि जो दिखता है वो किसी एक जासूस की तरह नहीं लगता है। ही इज स्टिल, वो रहता है एक ऐसे घर में जो बहुत ही छोटा है, मतलब कि ऐसे कमरे में रहता है होटल के जो छोटा है, बट ऐसा है कि उसमें कम प्रकाश आता है, इसलिए उसने उस रूम को चूज़ करा होगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड ऑजिबल नो हु हैड नॉक्ड एट द डोर? हाउ डिड ही नो? सो गाइज इसमें बोल रहा है कि जो ऑजिबल था उसको पता था कि
डोर जो दरवाज़ा है उसमें कौन आ रहा है और कौन व्यक्ति है जो उसको नॉक कर रहा है, दरवाजे में खटखटा रहा है। नॉक मतलब खटखटाना होता है, खटखटा रहा है। हाउ डिड ही नो, उसको कैसे पता था तो। यस ऑसेबल न्यू हु हैड नॉक एट डोर, जो ऑसेबल था उसको पता था कि कौन डोर खटखटा रहा है। ही हैड ऑर्डर्ड फॉर 2 ड्रिंक्स, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले 2 ड्रिंक का ऑर्डर दिया था। इट वॉज दैट वेटर ब्रॉट द ड्रिंक एंड नॉक्ड, ये वही वेटर था जो ड्रिंक लाया था और इसीलिए वो जो रूम था उसको खटखटा रहा था, डोर को। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड फॉलर वॉन्ट टू मीट ऑजिबल, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड। सो गाइज मैं आपको दोबारा बोलूँगा, समरी प्लीज़ अच्छे से देखिए, आपको है ना समझ नहीं आएगा। तो गाइज आपको जो जो चीज़ समझ नहीं आया आप उसको हम पे लिख भी सकते हैं कमेंट पे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो सो गाइस हम देखते हैं। वाई डिड फॉलर वेंट टू मीट ऑजिबल, जो फॉलर था, राइटर था, वो ऑजिबल जासूस के पास जासूस से मिलने क्यों जाना चाहता था। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वह मतलब डिसअपॉइंटेड निराश क्यों था। सॉरी गाइस, निराश क्यों था। डिसअपॉइंटेड होता है निराश, इसको आप लिख सकते हैं लॉस्ट होप, LOSTHOPE, और इन डिसअपेयर। सो गाइस देखते हैं आप इसके आगे। जो फॉलर था वो एक राइटर था। ही वांटेड टू गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट, उसको एक वो चाहता था कि वो एक सीक्रेट वो डिस्क्रिप्शन दे ऑजिबल का जो सीक्रेट एजेंट है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू मीट ऑजिबल, वो निराश था कि वो ऑजिबल से मिला नहीं अब तक। ऑजिबल वॉज वेरी फैट, वो सोचता था कि ऑजिबल कैसा है, बट जब वो ऑजिबल को देखता है तो ऑजिबल वॉज वेरी फैट, देखता है कि वो जो ऑजिबल होता है बहुत ही मोटा होता है, शॉर्ट स्ट्रेटेड एंड स्लोपी, वो बहुत ही उसका जो फिगर होता है वो एक जासूस की तरह नहीं लगता है, वो बहुत ही छोटा होता है, छोटे कद का व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट छोटे कद का व्यक्ति होता है। ही डिड नॉट फिट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, जो वो ऑजिबल होता है वो एक किसी भी एजेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, मतलब कि उसकी बॉडी फिट नहीं होती किसी भी एजेंट के हिसाब से। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाई डिड फॉलर वेंट टू मीट ऑजिबल, जो फॉलर होता है वो ऑजिबल से मिलने क्यों जाता है। फॉलर वॉज अ राइटर, फॉलर राइटर था। ही वॉन्टेड टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, वो एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता था, व्याख्या करना चाहता था एक सीक्रेट एजेंट की। ही देयर फॉर वॉन्टेड टू मीट ऑजिबल, इसीलिए वो ऑजिबल से मिलना चाह रहा था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 8। हु वॉज ऑजिबल एंड वेयर डिड ही लिव, ऑजिबल कौन था और ऑजिबल कहाँ रहता था। हु वॉज ऑजिबल, ऑजिबल कौन था, कौन, और वेयर डिड ही लिव, और वह कहाँ रहता था। सो गाइस देखते हैं। ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट, सॉरी गाइस यहाँ एजेंट होगा, मैं लिख देता हूँ एजेंट की स्पेलिंग, ये एजेंट है गाइस, जासूस। ही लिव्ड इन फ्रेंच होटल इन अ स्मॉल एंड डिंगी रूम। गाइस यहाँ ग्लूमी भी आ सकता है, ग्लूमी मतलब ये डिंगी मतलब एक ऐसा रूम जहाँ अंधेरा हो, मतलब कि प्रकाश कम आता हो सॉरी, और जो रूम छोटा हो। हिज रूम वॉज ऑन द 6th फ्लोर, 6th टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, जो उसका रूम था वो होटल के सबसे ऊंचे मतलब कि टॉप सबसे पहले मंजिले पे था, जो कि 6th मंजिल था। 6 मंजिल मतलब छठा मंजिला सबसे ऊंचा था, मतलब कि जो पूरा होटल का साइज़ था वो 6 मंजिल का था। वो होटल पूरे 6th फ्लोर का होगा, और वो हमें वो टॉप और एक छोटे रूम में रहता था वहाँ के। तो गाइस देखते हैं। व्हाट स्टोरी डिड ऑजिबल टेल अबाउट द अनवेलकम गेस्ट दैट एक्सेप्टेड इन द रूम, तो उसने ऑजिबल जो था जासूस, उसने क्या कहानी बनाई, एक अनवेलकम मतलब कि जिसका स्वागत नहीं करा, जो खुद ही घुस गया हो ऐसा गेस्ट
ऐसा अतिथि दैट एक्सटेंडेड इन द रूम, बिना बुलाए मेहमान जो कमरे में आ चुका हो, एग्जेंटेड सॉरी देयर इज़ अ बालकनी विच एक्सटेंड अंडर द विंडो। उसने कहानी बनाई कि देयर इज़ अ बालकनी, यहाँ पर बालकनी है जो जिसके अंडर एक विंडो है, वन कैन गेट ऑन टू फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर डाउन। मतलब कि उसने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी पढ़ लेते हैं पहले, 2 doors डाउन एंड समबडी केम लास्ट मंथ। उसने बोला कि ये जो पहले ऊपर एक एम्प्टी रूम हुआ करता था 2 doors के बीच में, तो एक दिन वो कुछ मंथ ही पहले वो टूट गया, ये बताया था उसने। बस इतना डिस्क्रिप्शन दिया था उसने। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द अपीयरेंस ऑफ मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट इन 20-30 वर्ड्स। जो मैक्स था उसके बारे में कुछ बताइए, वो भी एक सीक्रेट एजेंट था और 20-30 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, या ज़्यादा तो नहीं हो सकता। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट वॉज स्लेंडर इन अ बॉडी। सो गाइस पढ़ते हैं। जो मैक्स था वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, उसकी बॉडी में कुछ घाव थे। सो गाइस अब देखते हैं। ही वॉज लिटिल लेस देन टॉल। उससे वो थोड़ा ही, अत्यधिक ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ही बड़ा था, थोड़ा ही छोटा था थोड़े बड़े होने से, मतलब कि इतना था। जो हमने देखे होंगे कम साइज़ भी होता है, कोई बड़े साइज़ के व्यक्ति होते हैं, वो ठीक ठाक साइज़ का व्यक्ति था। ही हैड फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड फेस ऑफ अ फॉक्स। वो वैसे तो बहुत ही चतुर था, बट जो पॉसिबल होता है उसके सामने वो चतुर नहीं होता है, तो स्लाइटली द क्राफ्टली। तो गाइस एक और बार आपको मैं कह रहा हूँ कि आप हमारी समरी पढ़ लीजिएगा, समरी में आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन होगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में हमने दिया है। तो गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले अपडेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस फटाफट से आप बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और प्रेस करें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास। सो गाइस आने जल्दी से अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोबारा कहूँगा, और समरी को प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि समरी मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है। थैंक यू गाइस।